अस्सलाम वालेकुम। वॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। कहां टकराया तूफान, कहां कहां मुतहरिक फौज के जवान, कितना मुतासिर बलोचिस्तान, जियाले खुशी से हलकान, गुत्थम गुत्था कारकुनान, यौम सियाह का ऐलान। और पीटीआई से किसने भरी उड़ान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। डार मुश्किल तरीन मुआशी सूरत हाल में भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग से बाज न आए। टीवी पर आकर ऐलान किया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी, लेकिन 12 बजते ही लाइट डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। वजारत खजाना ने लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये 52 पैसे का इजाफा कर दिया, जबकि लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 147 रुपये 68 से बढ़ाकर 150 रुपये 20 पैसे हो गई है। 12 बजते ही कीमतों का एतला। खबरदार होशियार, समंदरी तूफान बिपरजॉय चंद घंटों में केटी बंदर से टकराएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान केटी बंदर से 150 किलोमीटर दूर है। रात को किसी भी वक्त पाकिस्तानी साहिली पट्टी से टकरा जाएगा। कराची और इर्द गिर्द इलाकों में दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है। वॉल न्यूज़ से गुफ्तगू में डीजी पीडीएम में सलमान शाह ने बताया कि ठट्ठा, सजावल, बदीन और उमरकोट में तूफानी बारिशें होंगी। हब, खुजदार और लसबेला में भी बारिश का इम्कान है। बिपरजॉय की साहिली इलाकों में एंट्री का आगाज। समुद्री तूफान के पाकिस्तान और भारतीय बॉर्डर के दरमियान टकराने का अमल शुरू हो गया। समुद्री तूफान के टकराने का अमल आज आधी रात को मुकम्मल होगा। मौसमियात के मुताबिक तूफान का मरकज इस वक्त केटी बंदर से 150 किलोमीटर के फासले पर है। केटी बंदर पर लहरों की ऊंचाई 10 से 12 फीट तक पहुंच सकती है। बिपरजॉय का मरकजी हिस्सा ठट्टा से 200 और कराची से 245 किलोमीटर के फासले पर है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान के गिर्द 20 से 25 फीट लहरें बुलंद हो रही हैं। तूफान के गिर्द 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा है। डीजीपीडीएम में सलमान शाह ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि कराची समेत मुल्का इलाकों में दरमियानी शिद्दत की बारिश होंगी। तूफान के बाइस ठट्टा, सजावल, बदीन और उमरकोट में तूफानी बारिशें होंगी। हब, खुजदार और लसबेला में भी बारिशों का इम्कान है। कराची में तो शायद हल्की बारिशों का सिलसिला है, लेकिन ये जो हमारा जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, बदीन खुसूसी तौर पे और उमरकोट और थरपाकर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बारिश की इंटेंसिटी काफी तेज है। डीजीएनडीए का मजीद कहना है अवाम मौसमियाती हालात से आगाह रहें और साहिल पर जाने से गुरेज करें। समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची के जनूब में 245 किलोमीटर के फासले पर है। कराची के साहली इलाकों में इस वक्त तेज हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। इब्राहिम हैदरी पर पानी के बहाव के बायस किनारे पर खड़ी कश्ती पानी में डूब गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी काशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची के जुनूब में 245 किलोमीटर के फासले पर है। मैं कराची के साहिली इलाके इब्राहिम हैदरी पर मौजूद हूँ। काफ़ी तेज़ हवाएं जो यहाँ पर चल रही हैं, समुद्री ये हवाएं तेज़ यहाँ पर चल रही हैं। मेरे कैमरामैन कैसर हबीब आपको दिखाएंगे समंदर का पानी का फेज़ है। ये कश्ती यहाँ पर है जो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी है और माहीगिर का आप काम करते हैं। कितना आपका कारोबार जो मुतासिर हुआ, ये जो है पानी का जब तेज़ दबाव था तो आप किधर मौजूद थे? उस वक्त मैं यहाँ से गया था घर पे गया था तो बंदों ने आके बोला आपकी कश्ती की नातारी किसी ने काट दी है। डांच भी टूटी हुई पड़ी हुई है, जो कि मेरी कश्ती उसके ऊपर आके चढ़ गई। तो ये हुआ नुकसान, इसका मोहरा टूट गया, रस्सी मस्सी टूट गई, ये थमलियाँ इसकी टूट गई, ये जो मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। माहीगिर की जानिब से बताया गया है कि उनकी इमदाद के लिए हुकूमत की जानिब से कोई ऐलान भी किया जाए, जबकि माहीगिर जो है बड़े परेशानी के आलम में यहाँ पर इब्राहिम अली जेडरी पे मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से जब समंदर पर पाबंदी आयद कर दी जाती है तो बहुत शुक्रिया। समुद्री तूफान में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते मसरूफ अमल हैं और पाक फौज, रेंजर्स, बहरिया हिफाजती इकदाम के साथ साथ फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं।
समंदरी तूफान बिपरजॉय से निमटने के लिए मुसल्लह अफवाज मसरूफ अमल। ऑपरेशन में पाक फौज सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद कर रही है। पाक आर्मी के जवान गांव मूसा तहसील खारोचंद में फंसे अफराद को निकालने में कामयाब रहे। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली में रेंजर्स ने भी मदद की। ठट्टा में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हिफाजती इंतजाम का जायजा लेने के लिए GOC 44 डिवीजन गवादर मेजर जनरल एहसन मकास कियानी का साहिली पट्टी कुंड मलिर गिडानी के माहिगीर बस्तियों का दौरा। गिडानी में स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन के ब्रिगेडियर फैसल भी दौरे में GOC के हमरा थे। पाक बहरिया सिंध और बलूचिस्तान के मुतासिर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। पाक बहरिया की इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स ने मुतासिरा शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया और खाने की अशिया भी फराम की। केटी बंदर, खारोचंद, शाह बंदर, बगा, सजावल, जोहर जमाली और जाती शहर के मुख्तलिफ साहिली इलाकों से 17,000 से ज्यादा अफराद को निकाला गया। समुद्री तूफान के बाइस बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में गोट देहातों के रास्ते मुतासिर होने लगे। महकमा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बलूचिस्तान ने ट्रांसपोर्ट मालिकान से कोयटा, कराची, शाहरा और मकरान कोस्टल हाईवे पर सफर से गुरेज करने की हिदायत जारी कर दी है। मजीद जानेंगे बाबर नसीर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के साहिलों पर समंदरी लहरें भिपड़ना शुरू हो गई। करीबी आबादियों के दरमियान रास्ते मुतासिर होने लगे। गिडानी के अब्दुल्ला डगारजई गोट का रास्ता 3 रोज से बंद। शिप ब्रेकिंग यार्ड प्लाट नंबर 80 के मकाम पर रास्ता समंदरी लहरों की नजर हो गया। रास्ता बहुत रास्ता आते हैं, डंपर मिट्टी देते हैं, मगर पानी वापस आता है ना, तूफान को आए। रास्ते पर आना जाना बिल्कुल मुश्किल होता है प्यादों का। अभी तो इतना पानी नहीं है, बंदा प्यादा चला सकते, लेकिन जब वो शाम हो जाता है पानी बहुत ज्यादा होता है। मकरान कोस्टल हाईवे और कोयटा, कराची, शाहरा पे सफर करने से गुरेज करने की हिदायत जारी कर दी गयी। समंदरी तूफान के असरात में अगर मजीद तेजी आई तो गिडानी समेत मुख्तलिफ साहिली इलाकों के जमीनी रास्ते मुनक़ता होने का खदशा है। समंदरी तूफान बिपरजॉय गुजरात से टकरा गया। तुंदो तेज हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए, साइन बोर्ड्स गिर गए। तूफान के लैंडफॉल का अमल कई घंटों तक जारी रहेगा। भारतीय समुद्र में शदीद तूफानी है। 10 से 12 फीट बुलंद लहरें साहिलों पर चढ़ दौड़ी। समंदरी तूफान बिपरजॉय भारतीय गुजरात के साहिल और पाक भारत सरहद के दरमियान टकरा गया। तूफान के लैंडफॉल का अमल कई घंटों तक जारी रहेगा। हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। तूफान के अतराफ में लहरों की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक है। शहर मोरोबी में तूफान के असरात जाहिर हो गए। तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। तवारका की बंदरगाह भी शदीद हवाओं की जद में है। समंदर में तुगयानी से बुलंद लहरें साहिलों से टकरा रही हैं। पानी सड़क से गुजरकर शहर में आ चुका है। द्वारका में दरख्त जड़ों से उखड़ गए, साइन बोर्ड्स गिर गए। शदीद बारिशों के बाइस लैंडस्लाइडिंग भी शुरू हो गई। मुमकिन नुकसान के पेश नजर मरकजी और रियासती हुकूमत के साथ साथ इंतजामिया भी हिफाजती इक़दाम में मसरूफ है। कराची की चाबी मुर्तजा वहाब को मिल गई। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मेयर कराची बन गए। जमात इस्लामी के हाफिज नईब का शिकस्त तस्लीम करने से इनकार। इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिख दिया। जियालों की जियाले से वफादारी, ना कोई गायब हुआ, ना किसी ने पार्टी बदली। PP के 173 की गिनती पूरी। मुर्तजा वहाब मेयर कराची बन गए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम को हिमायत तो 193 की हासिल थी, लेकिन वोट सिर्फ 161 ही पड़े। हाफिज नईम ने ऑफर कबूल ना की तो अरकान ने जियाले सलमान अब्दुल्ला मुराद को डिप्टी मेयर की कुर्सी पर बिठा दिया। नहीं भाई, कैसा दिया? कराची के लिए आर्ट्स काउंसिल में सजे दंगल में वोटिंग के वक्त 36 अरकान गैर हाजिर भी रहे। हाफिज नईम ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर इंतखाबात कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। मेयर कराची का इलेक्शन आर्ट्स काउंसिल मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन आमने सामने, हाथापाई, एक दूसरे पर पथराव। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। DIG जुनूबी इरफान बलोच का कहना है कि 8 अफराद को हिरासत में लिया गया है। जमात इस्लामी के 3 कारकुन जख्मी हुए। हैदराबाद में PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए।
जियालो ने मुर्तजा वहाब के मेयर कराची मुंतखब होने पर शहर भर में खूब जश्न मनाया। कहीं शानदार आतिशबाजी तो कहीं मिठाइयों के टोकरे बांटे गए। पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मुर्तजा वहाब को मुबारकबाद दी। मुर्तजा वहाब ने हाफिज नईम की शिकस्त पर तंज भी किया। मेयर कराची का इंतखाब, धांधली के इल्जामात, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने आ गए। पीपी रहनुमा सईद गनी कहते हैं हाफिज नईम और तहरीक इंसाफ नताइज कबूल करें। हाफिज नईम का जवाबी वार, कहा किसी सूरत नताइज कबूल नहीं करेंगे। अगर इन्होंने वोट पर डाका डालकर समझा है कि जमात इस्लामी खामोश हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि कराची के मसाइल पर तमाम पार्टियां साथ बैठें। हाफिज नईम बोले लड़ाई पीपल्स पार्टी से नहीं, उनकी चोरी से है। कराची के लोग करप्शन से पाक निज़ाम चाहते हैं। गुजारिश करूंगा हाफिज नईम रहमान साहब से भी, पीटीआई के लोगों से भी, कि जो रिजल्ट आना था वो आ गया, उसको तस्लीम कीजिए। जमात इस्लामी का मेयर बनेगा और इस मेयरशिप को कबूल नहीं किया जाएगा। इन्होंने मैंडेट पे कब्जा करके समझा है कि अब जमात इस्लामी खामोश हो जाएगी, अदालतों में भी जाएंगे। कराची के बड़े चैलेंजेस हैं, बड़े मसाइल हैं, तमाम पार्टीज बैठकर उन मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ें और पीपल्स पार्टी के साथ साथ चलेगी। कि जो फैसला कराची के लोगों ने किया है, हम कराची की आवाम का, कराची के शहरियों का शुक्रिया अदा करते हैं। गैर कानूनी काम हुआ है, गैर जमहूरी काम हुआ है, गैर आईनी काम हुआ है। इस डाके से भी इंशाअल्लाह निजात दिलाएंगे कराची के लोगों को। जमात इस्लामी ने मुर्तजा वहाब को मेयर कराची मानने से इनकार कर दिया। सिराजुल हक ने आज मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान किया है। नौ मुंतखब मेयर के हक में पीपल्स पार्टी की फ्रंट फुट आ गई। मरकजी क़यादत ने कहा जमात इस्लामी को अवामी फैसला कबूल करना चाहिए। मुर्तजा वहाब को मेयर नहीं मानते, वोट पर डाका डाला गया। पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कराची मेयर के नताइज को मुस्तरद कर दिया। इन लोगों ने वोट नहीं डाला है, इनको वोट ना डालने नहीं दिया गया, तो ये जुल्म है मुल्क के साथ, अवाम के साथ, कराची के लोगों के साथ, और ये उनका हक है, ये उनका हक उनको दिया जाए। हम यौम सियाह मना रहे हैं पूरे मुल्क में। निसार खोड़ो ने कहा सिराजुल हक को अवामी राय का एहतराम करना चाहिए। कानूनी बात क्यों है? हमने मुकाबला किया है, चाहे गैर जमहूरी हुकूमतें थी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अनहोनी बात हो गई है? शर्जील मेहमद ने कहा हाफिज नईम को एहतजाज से नहीं रोकेंगे। इनको पूरा अख्तियार है, सड़कों पे इनको रोना पीटना है, वहाँ बाकी कर ले, कोई मना नहीं करेगा इनको। बाकी जो उन्होंने करना है उनकी मर्जी है, अपना दिल खोल के अपना शौक पूरा करना। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद हाफिज नईम के हक में बोल पड़े। ट्वीट किया पीपीपी ने 36 करोड़ का अच्छा सौदा किया। उमर अयूब और फरूक हबीब ने ट्वीट में इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों को अगवा करके वोटिंग से दूर रखा। कराची के 9 टाउन्स में भी इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया। 5 टाउन में पीपल्स पार्टी, 3 में जमात इस्लामी, 1 टाउन में तहरीक इंसाफ का चेयरमैन मुंतखब हुआ। पीपल्स पार्टी ने चुनेसर, सफूरा, औरंगी और कोरंगी टाउन जीत लिए, जबकि जमात इस्लामी गुलशन टाउन, जिना टाउन और न्यू कराची टाउन में कामयाब हुई। 2 आज़ाद वाइस चेयरमैन भी कामयाब हो गए। मोमनाबाद टाउन में पीटीआई का चेयरमैन और आज़ाद वाइस चेयरमैन कामयाब हुआ। कोरंगी में पीपल्स पार्टी का चेयरमैन और आज़ाद वाइस चेयरमैन कामयाब हुआ। जिना टाउन में पीटीआई का वाइस चेयरमैन भी कामयाब हुआ। सिंध भर के बलदियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। कराची, हैदराबाद समेत तमाम बड़े शहरों में पीपल्स पार्टी ने कामयाबी समेट ली। में बल्दियाती इंतखाबात, पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। पीपल्स पार्टी 1 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, 5 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 31 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 22 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर कामयाब हुई। 34 म्यूनिसिपल कमेटी और 128 टाउन कमेटियां भी पीपल्स पार्टी ने जीती। जमात इस्लामी 9 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर कामयाब हुई। तहरीक इंसाफ ने टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और 1 टाउन कमेटी जीती। जीडीए ने 1 म्यूनिसिपल कमेटी और 8 टाउन कमेटियां जीती। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सिंध यूनाइटेड पार्टी ने 1 टाउन कमेटी जीती। 1 टाउन कमेटी पर आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुआ। तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल ना हो सका। हुकूमत का आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा हुकूमत पहले ही पेट्रोल पर 35 और डीजल पर 20 रुपये कम कर चुकी है। गुज़श्ता दिनों बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम और गैस की कीमतों में मामूली इजाफे के बाद हुकूमत ने ईंधन की कीमतें 30 जून तक बरकरार रखने का फैसला किया है।
और पेट्रोल की भी उनमें कोई रद्दोबदल नहीं और वही कीमतें अब 30 जून रात 12 बजे तक नाफजुल अमल रहेंगी। पिछले 2 राउंड्स में 16 मई को और 1 जून से जो हमने कीमतों में कमी की उसमें डीजल की कीमत में टोटल 35 में कमी की गई और पेट्रोल की कीमत में 20 की कमी की गई। जो पिछले 1 जून से 15 जून तक जो बैनुल-अक़वामी मंडी में गैस की और डीजल की जो कीमतों में जो तब्दीली हुई है उसमें करीबन थोड़ा सा इजाफा हुआ है। उस नतीजे में जो है वो ये फैसला किया गया है कि कीमतों को बरकरार रखा जाए। कराची में डाकुओं की यलगार, अब्दुल्ला कॉलेज और नॉर्थ नाजिमाबाद में पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मलिर मेमन गोट मारो गोट के करीब पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया। शाह लतीफ टाउन में कार पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस ने मंगोपीर में कलअदम तंजीम के 4 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। में डाकू राज, मलिर मेमन गोट के करीब पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, एक पुलिस एहलकार शहीद और एक शख्स जख्मी हो गया। अब्दुल्ला कॉलेज के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। मुकाबले की जद में आकर एक राहगीर शख्स भी जख्मी हुआ। नॉर्थ नाजिमाबाद में निजी बैंक के करीब पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक हो गए, 2 शहरी भी जख्मी हुए। शाह लतीफ टाउन में कार पर फायरिंग, एक शख्स जान बहक हुआ। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती के दौरान मज़ाहमत का मालूम होता है। करीमाबाद में भी पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हो गया। बल्दिया टाउन में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से उस्मान नामी शख्स जख्मी हो गया। महमूदाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 मुल्जिमान को धर लिया, जबकि मंगोपीर में कलअदम तंजीम के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। ओकाड़ा थाना कैंट में चंद मीटर के फासले पर हसन शॉपिंग सेंटर में डकैती की बड़ी वारदात हुई। पांच मुसल्लह डाकू ने असलहे के जोर पर दुकानदार और शहरियों को यकमाल बनाकर लूट लिया। वारदात की फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में डाकुओं को दुकान में वारदात करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। डाकू 5 लाख नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। बढ़ती हुई डकैती की वारदातों से ताजिर हजरात अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ताजिर बरादरी ने ज़िला में बढ़ती हुई वारदातों पर IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का सवाबी पुलिस पर अपने घर पर छापा मारने का इल्ज़ाम। ट्वीट में कहा सवाबी पुलिस ने मेरे घर पर गैर कानूनी छापा मारा और घर से 2 गाड़ियां ज़बरदस्ती ले गया। कहा कि जमानत के बावजूद चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। ये बुनियादी इंसानी हुकूक और पख्तून रिवायात की खिलाफ वर्जी है। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के सामने हम डट कर खड़े हैं। आईन और कानून की बहाली तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। परवेज़ इलाही के खिलाफ पंजाब असेंबली में भर्तियों में बदउनवानी का केस। फाजिल जज ने दरख्वास्त जमानत की समाअत से इनकार कर दिया। कल सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन खालिद महमूद समाअत करेंगे। समाअत के दौरान फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूशन का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को मजाक समझा हुआ है। फाजिल जज ने कहा रिकॉर्ड पेश करने पर प्रोसिक्यूशन ने तल्ख कलामी की। परवेज़ इलाही के वकील राना इंतजार ने दरख्वास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने परवेज़ इलाही की जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से बजट तैयारी मुकम्मल ना हो सकी। बलोचिस्तान के बजट की तारीख तब्दील कल पेश नहीं होगा। बलोचिस्तान के माली साल 2023-24 के बजट की तारीख हो गई। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक बलोचिस्तान का बजट अब 19 जून को पेश किया जाएगा। महकमा खजाना ने बजट की तैयारी के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। बजट के हवाले से कॉपियाँ तैयार नहीं की गई हैं। बलोचिस्तान असम्बली साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की BA की डिग्री गुम हो गई। नवाज शरीफ ने डुप्लीकेट डिग्री के हसूल के लिए अप्लाई कर दिया, जबकि नवाज शरीफ ने BA की डिग्री के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से रब्ता कर लिया है। नवाज शरीफ 68 में BA किया था। नवाज शरीफ ने 340 नंबर लिए थे। डुप्लीकेट डिग्री के लिए 2990 रुपये बैंक में जमा करा दिए गए। मजीद 3 शख्सियात ने PTI से अलग होने का ऐलान कर दिया। सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सूबाई वज़ीर अंसर मजीद ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के बायस पार्टी छोड़ रहा हूँ। भक्कर से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक MP आमिर नाइक ने भी PTI छोड़ दी। लाहौर के हल्का 151 से PTI के टिकट होल्डर हाफिज मंसब ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए पार्टी से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया। 9 मई के वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान के सीने का एक बहुत बड़ा ज़ख्म है। मैं PTI से लाताल्लुक़ी का ऐलान करता हूँ और कुछ अर्से के लिए मैं सियासत से ब्रेक लूँगा। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ।
PTI से अलहदगी इख्तियार करता हूँ। मैं 9 मई के वाक़यात की भरपूर अल्फाज में मज़ामत करता हूँ। अब इनमें ऐलान करता हूँ कि मेरा पाकिस्तान तरीके साहब के साथ कोई तल्लुक़ ना है। अब आज के बाद मैं PTI को अलविदा। बार काउंसिल लाहौर के वकला का जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा कि कायद के घर को आग लगाने वाले मुल्क दुश्मन जराइम पेशा लोग हैं। 9 मई को तमाम शहरों में एक मखसूस इदारे को टारगेट करना बैरूनी एजेंडे का हिस्सा साबित होता है। वकला हमेशा पाक अफवाज के साथ खड़े रहेंगे। बार कौंसिल लाहौर के वकला का चना हाउस का दौरा। वकला की जानिब से 9 मई के वाक़यात की मसम्मत। वकला के वफ़द ने चना हाउस के मुख्तलिफ हिस्से देखे और 9 मई को पहुँचने वाले नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। वकला ने कहा कि कायद का घर कौमी असासा था जिसकी तबाही दर्दनाक और तकलीफ दे अमर है। तमाम वकला बरादरी की तरफ से यकीन दिलाते हैं कि हमेशा पाक अफवाज के साथ खड़े रहेंगे। ये बहुत बड़ा सानहा है पाकिस्तान की तारीख में। 25 करोड़ आवाम जो हैं वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि जो लोग जिन्होंने बलवाइयों ने, शरपसंदों ने, जिस तरह के सहूलतकारों ने ये बदनमा वाक़या सर अंजाम दिया है उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। वकला के वफ़द ने मुतालबा किया कि 9 मई को दहशतगर्दी करने वाले तमाम अनासर को कानून के मुताबिक बिला इम्तियाज़ और बिला ताख़ीर सज़ा मिलनी चाहिए। समंदर पार पाकिस्तानियों का भी पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। पाक फौज को रेड लाइन करार दे दिया। कहा साने 9 मई के मुल्ज़मान किसी सूरत माफ़ी के मुस्तहिक नहीं है। साजिश के तहत इदारों को बदनाम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है और इट शुड बी रिस्पेक्टेड। मेरा ख्याल है कि ये तो किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मतलब किसी बैकवर्ड कंट्रीज़ में भी ऐसे नहीं होता कि आर्मी के अगेंस्ट इस तरह सोची समझी तरीके से साजिश की जाए और तोड़फोड़ की जाए। आर्मी जो है वो किसी भी कंट्री की रेड लाइन होती है। पे बहुत अफसोस हुआ है जी, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है आर्मी के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था और इंशाल्लाह पाक फौज के साथ खड़े हैं शाना बशाना। और यहाँ आपको बताएं ज़रे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वजनी मवेशियों का मेला। भारी भरकम बकरे, ऊंट और बछड़े तवज्जो का मरकज बन गए। ज्यादा वजन वाले मवेशियों ने मुकाबला जीता तो मालिकान खुशी से फूले न समाये। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वजनी जानवरों के मुकाबले तगड़े मवेशियों ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तगड़े बकरों के मुकाबले में 242 किलो वजनी बकरे ने मैदान मार लिया। 215 किलो का बकरा दूसरी पोजीशन ले उड़ा। 195 किलो वजनी बकरा तीसरे नंबर पर रहा। वजनदार ऊँटों के मुकाबले में 1247 किलोग्राम वजनी ऊँट की पहली पोजीशन रही। 1204 किलो वजन वाले ऊँट की दूसरी, जबकि 1157 किलो वजन वाले ऊंट की तीसरी पोजीशन रही। मेले में शरीक होने वाले भी खूब महसूस हुए। माशाल्लाह बहुत फैसिलिटेबल अच्छा बना है। आज के हवाले से बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जी। बच्चों के लिए भी, वैसे भी ईद का त्यौहार है जी, उसके लिए जानवर ऊँट है, बकरे वगैरह काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं जी। ऊँट भी आए हैं, बकरे भी हैं, भेड़े भी बहुत बड़े बड़े हैं और बच्चों को शौक बहुत है। इधर लोग काफी ज्यादा तादाद में आए हैं। बछड़ों के मुकाबले में 1442 किलो वजनी बछड़ा बाजी ले गया। 1233 किलो वजनी बछड़ा दूसरे, जबकि 1093 वजनी किलो वाला बछड़ा तीसरे नंबर पर आया। जीतने वाले मवेशियों के मालिकान को इनामात से नवाजा। कुछ लोग कुछ दो पर मामला तय पा गए। एशिया कप के लिए पाकिस्तान की तजवीज़ मान ली गई। टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत 31 अगस्त से लाहौर में शुरू होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने शेड्यूल जारी कर दिया। पहला मरहला पाकिस्तान और दूसरा श्रीलंका में खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में 4 और श्रीलंका में आखिरी 9 मैचेस होंगे। पाकिस्तान और भारत की टीमें श्रीलंका में टकराएंगी। फाइनल 17 सितंबर को होगा। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, एशिया कप एक बार फिर पाकिस्तान में होगा। पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी का पेश करना हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया। कहते हैं एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक होगा। इब्तदाई मैचेस पाकिस्तान में होंगे, जिसके बाद बकिया मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। तारकीन वतन की कश्ती यूनान के समंदर में उलट गई। कश्ती उलटने से मरने वालों की तादाद 90 हो गई। 104 खुशकिस्मत अफराद कर लिया गया। कश्ती में 700 अफराद सवार थे, जिनमें पाकिस्तानी, मिस्री, फ़लस्तीनी और शामी शामिल थे। पाकिस्तानी में ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक ज़िला गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। एबटाबाद में माहिरा खान की बेटे के हमरा गलियात की सैर। माहिरा खान घुड़सवारी के दौरान गिरने से बाल बाल बच गई। माहिरा खान ने खुद को बचाने वाले शख्स का शुक्रिया अदा किया।
इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।